गुरु की संगत को एज यूजुअल गुरु की कृपा, गुरु की मेहर, गुरु की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहे। सत्संग कोई भी हो, किसी भी अंकल का हो, किसी भी आंटी का हो, सारे सत्संग गुरु के। खेल खिलावे, लाड लडावे, सदा सदा अंदाई प्रभु मेरो इत उत सदा सा है। इस जीवन में कौन से खेल हम लोगों ने खेलने हैं हम लोगों को नहीं पता, लेकिन कौन से खेल गुरु ने खिलवाने हैं वो गुरु को पता है। माई जर्नी एंड माई डेस्टिनेशन माई गुरु। 7 जुलाई 2004 को मैं गुरु जी के पास गया था, क्योंकि मेरी सीधी आंख की रोशनी चली गई थी और मेडिकली मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे थे। डॉक्टर्स के हिसाब से ये सीधी आंख धंस जाएगी, फर्स्ट ये श्रिंक करेगी, श्रिंक करने के बाद अंदर चली जाएगी। जब मैं गुरु जी के पास गया, गुरु जी मेरे से बात नहीं करते थे, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, बस हाथ के इशारे से जो भी करते थे और जो भी बात करते थे वो सारी बातें मेरी बहन के थ्रू मुझसे किया करते। जो मुझे गुरु ने दिखाया, जो मुझे गुरु ने समझाया, वो हो सकता है दूसरी संगत को उसका उल्टा बताया होगा, उसका उल्टा समझाया होगा, क्योंकि उसको जो समझ देनी है वो उसके हिसाब से देनी है, मुझे जो समझ देनी है मेरे हिसाब से देनी है। 7 जुलाई 2004 को मैं गुरु जी के पास गया था। 15-20 दिन के बाद, एज आई टोल्ड यू, कि गुरु जी मुझसे बात नहीं करते थे। मेरी बहन को गुरु जी ने बोला था कि जा तेरे पर आधी पुठिया खबैस लिखती, उन्होंने 5-6 साल लग गंगे गुरु समझ ले गुरु की होगा। 5-6 साल बाद खोते नु कर लाऊगी गुरु की होता। गुरु जी ने मेरे लिए वर्ड यूज किया था खोता। खोते का मतलब होता गधा, और मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता था। अब एक इंटेलिजेंट को गुरु जी ने गधा बोल दिया था, क्योंकि उनके सामने हमारी इंटेलिजेंसी वाकई गधापन है। ये सच है कि गुरु के सामने जितने हम इंटेलिजेंट बनते हैं, शायद उतने ही हम गधे हो जाते। और यही वर्ड गुरु जी ने यूज किया था, उस खोते नु 5-6 साल बाद अकल आओगी गुरु की होगा। और जब अकल आई, बहुत क्लियर समझ में आ गया। नंबर 1 कि आप, गुरु ने बोला था गुरु की समझ आएगी, तो पहली समझ ये आई कि आप गुरु को समझ ही नहीं सकते। सबसे मेजर समझ ये है कि आप इनको नहीं समझ सकते। ईश्वर को समझने की बुद्धि हमारे पास कहाँ है, हम जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो। ईश्वर को समझने की हम कोशिश करते हैं तो हम गधे से भी बदतर है। दूसरी चीज ये समझ में आई कि गुरु के दरबार में कोई भी चमत्कार नहीं होता। तीसरी चीज ये समझ में आई कि गुरु के दरबार में सिर्फ गुरु की कृपा चलती है, गुरु की ब्लेसिंग्स चलती है, गुरु की मेहर चलती है। ब्लेसिंग्स बेस गुरु जी। अब वही बात है कि हम लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा जो भी पैरामीटर है, जो भी हमारा स्केल है, जो भी हमारा बैरोमीटर है, वो सब एक ही चीज करता है कि हमें मेटेरियलिस्टिक वे में गुरु ने क्या दिया। जब हम पब्लिकली हम लोग बात कर, कई लोग पूछ सकते हैं आपसे कि आप 5 साल से गुरु के पास जा रहे हैं, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए स्पेशल क्या किया। मेरे ख्याल बहुत सारी संगत के पास इसका आंसर नहीं होगा कि गुरु ने हमारे लिए स्पेशल क्या किया, लेकिन गुरु क्या स्पेशल कर रहा है, शायद वो गुरु का सीक्रेट है। और बी श्योर अबाउट दिस थिंग संगत की, कि गुरु बहुत कुछ स्पेशल करना। ईश्वर की लीला ईश्वर जानता। इट वॉज ही टोल्ड टू माई सिस्टर, 5-6 साल बाद समझ आएगी। कोई मैं समझ की बात कर रहा हूँ, नहीं समझ सकता। गुरु जी ने मुझसे कभी बात नहीं की। फर्स्ट टाइम गुरु जी ने मेरे से बात की थी 21 अक्टूबर 2006। एक छोटा सा सत्संग मैं उस दिन का आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं 1-2 चीजें बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ कि 21 अक्टूबर 2006 को गुरु जी ने मुझसे पहली बार बात की थी। उसके बाद गुरु जी ने 31 मई 2007 को शरीर छोड़ा। इन 9 महीने के अंदर गुरु जी ने मुझे 2-3 बार बड़े मंदिर भेजा। मैं अपनी बहन के घर से एम्पायर स्टेट आता था, तो आई मस्ट से कि 3 बार कम से कम गुरु जी ने मुझे, मैं जैसे छोटे मंदिर पहुंचा तो 31 अक्टूबर 2006 के बाद से गुरु जी मुझसे बात करते थे और रेगुलर बात करता। जैसे मैं छोटे मंदिर आया, गुरु जी बैठे होंगे, पहले तो बड़े मंदिर हो गया, उसे यार मालिक में बोल दें गेट खुलवा लें और आराम में बैठ के 5 मिनट ध्यान लगा के मेरे को ला। अब वो 5 मिनट में गुरु जी ने कौन सा मेरे ऊपर कृपा की रोज, वो गुरु को पता। मुझे कभी नहीं लगा कोई कृपा होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। तो फिर वही बात आती है कि ईश्वर की कहानी ईश्वर जानता है, हम नहीं समझ सकते। 21 अक्टूबर 2006 दिवाली डे, मैं, मेरी वाइफ, मेरी दोनों बेटियां, हम लोग गुरु के दरबार में 7-7:15 बजे आगरा से पहुंच गए। मतलब मेरी वाइफ मेरे संग होती है
सब शायद मर्दों के संग ऐसा ही होता होगा, मुझे नहीं मालूम। हम लोग अगर पूनम आंटी साथ में है तो राइट टाइम पे गुरु जी के पास पहुंचते थे, और पूनम आंटी साथ में नहीं है तो अपना मजे करते हुए पहुंचते थे। तो उस दिन 21 अक्टूबर 2006 को मैं पूनम आंटी मीन्स माई वाइफ और मेरी दोनों बेटियां, हम लोग गुरु के दरबार में पहुंचे। मुश्किल से 5-6 संगत थी या 5-6 सेवादार अहमद से वो बैठे हुए थे। दिवाली का दिन, सैटरडे का दिन, दिवाली का दिन 21 अक्टूबर 2006 मैं अपने परिवार के साथ गुरु जी के पास पहुंचा। तो मुझे ये लगा कि दिवाली का दिन है, मुझे गुरु जी अपने पास बिठाएंगे, बट गुरु जी ने जैसे ही मुझे देखा, इसका मतलब ऊपर चला था, और ऐसे का मतलब बाहर जमा था। अब ऐसे का इशारा था, इतना तो मैं भी समझ गया था। तो मुझे गुरु जी ने ऊपर में आराम से जाके बैठ गया, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा दुखी हुआ। दुखी भी नहीं हुआ क्योंकि गुरु से दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं अंदर ही अंदर ये कर रहा था, यार तुम कैसे हो, सारा जो तुम्हारे संग आगे बैठते हैं वो तो आज आए नहीं, 7:15 7:30 हो गए और हम आए हैं, मुझे तुमने ऊपर भेज दिया अकेला, मैं अकेला बैठा हूँ। अरे यार कुछ तो इज्जत करो हमारी, कुछ तो ध्यान रखो हमारा भी। मैं गुरु से बात करते हुए जब मैं लड़ता हूँ या आज भी लड़ता हूँ या कभी उस टाइम भी लड़ता था, तो शिकायतें यूँ हैं, शिकायतों का पटोला हमारे पास, पोकी सन पटोला या पोकी वॉटेवर, वो हमारे पास होती थी। उस दिन भी 21 अक्टूबर 2006 को ऊपर बैठा हुआ मैं ये सोच रहा था, मैं यार आए हैं, तुम्हारे बड़े बड़े भक्त तो आए नहीं, हम तो चलो भक्तों की कैटेगरी में भी नहीं आते, लेकिन फिर भी टाइम से आए हैं, और टाइम से आए फिर भी तुमने हमारी कोई इज्जत नहीं की, आपने हमें ऊपर भेज दिया। तो ऊपर जाके मैं बैठा था। 15-20 मिनट के बाद मेरी बड़ी बेटी को गुरुजी ने अपने पास बुलाया और उससे कहते हैं, भाई तू किसकी बेटी है। अब वो बेचारी घबरा गई क्योंकि उससे पहली बार गुरुजी ने उस दिन बात की थी, 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो उसे घबरा के बोला, गुरुजी मैं पापा की बेटी हूँ। तो गुरुजी कहते केड़े तेरे पापा। उसने, गुरुजी जो आगरा से आते हैं। वो केड़ा हो जरा मोटू जानदा। उसने, हाँ गुरुजी। वो आज आया नहीं। उसने, गुरुजी आए थे। फिर कितने है, सामने नजर नहीं आ रहा। उसने, गुरुजी उसको उनको आपने ऊपर भेज दिया। अच्छा मैं ऊपर भेजता सीगा, जब उन्होंने जाके कहे गुरु थल्ले बुला रहे। 2.25 साल के बाद मेरे कान में ये आवाज गूंजी की, गुरुजी तुझे बुला रहे। 2-2.25 साल के बाद कि मेरी बेटी ने आके कहा कि पापा गुरुजी आपको बुला रहे हैं। सो दोस दैट गोल्डन सेंटेंस, यू नो, कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, गूज बम्प्स, रोंगटे खड़े हो गए बॉडी के अंदर। कोरोना में तो टेम्परेचर शायद 103-104 जाता होगा। और जब मैं शायद बेटी ने मुझे बोला कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, क्योंकि 2-2.25 साल के बाद ये जब सेंटेंस कानों में आया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता मेरा बॉडी टेम्परेचर कहाँ गया था, मेरे कान लाल हो गए, मेरे दिमाग लाल हो गया, मतलब सोच बंद हो गई। मैं कैसे नीचे गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे, उनके लेफ्ट में जाके मैं खड़ा हो गया, आंखें बंद, हाथ जोड़ते मैं खड़ा। आंखें खुलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि पहली बार गुरुजी ने मुझे बुलाया था और पहली बार 2.25 साल के बाद बात कर रहे हैं। मैं दूर के लेफ्ट में खड़ा था, गुरुजी ने मुझसे, आंखें मेरी बंद थी, हाथ मेरे जुड़े हुए थे। तो गुरुजी कहते हैं तुम मेरी फोटो आगरा च बन रहे हैं। मैं गुरुजी की फोटो बांट रहा था, दिवाली का टाइम था, जो भी दिन के बाद में दिवाली गिफ्ट देता था, तो मिठाई का डिब्बा, गुरुजी की फोटो प्लस गिफ्ट, जो भी होता सिस्टम। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आप बंद करके। तो गुरुजी कहते हैं तेनू मेरी फोटो वंडन की कोई लोड़ नहीं, तू मेरी फोटो नहीं वंडनी। तो आप संग ध्यान देते होंगे, मैं कभी भी सत्संग करता हूँ तो आसपास चाहे गुरुजी के सारे स्वरूप मेरे पास पड़े, लेकिन मैं आपके संग उसको शेयर नहीं करना। तो दैट डे ऑल्सो, दैट डे ऑन दिवाली डे, गुरुजी ने मुझे आदेश दिया तू मेरी फोटो नहीं वंड। मैं आंख बंद करके, आंखें खुलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हाथ जोड़ के मैं खड़ा रहा। 2 मिनट के बाद गुरुजी कहते हैं, या 30 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद, मुझे नहीं पता कितना टाइम भी था, सिंपल गुरुजी बोले तू और जुआड़ी तू श्रद्धा के अंदर पास हो गया है। मैं आंख बंद करके खड़ा रहा। फिर कहते और तू सुनिया नहीं मैं की कह रहा, तू श्रद्धा के अंदर पास हो गया है। मेरी हिम्मत नहीं थी आंख खोलने की। फिर गुरुजी बोले और तू श्रद्धा के अंदर 100% पास हो गया है, बैजा मेरे चरण आते। बस मैं सामने नीचे आया, गुरुजी के चरण चूमे, गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे, सामने चरणों में बैठ गया। अब सामने चरणों में बैठ के मैं, आंख खोलने की हिम्मत नहीं थी, आंख बंद करके ये सोच रहा हूँ कि गुरुजी ये श्रद्धा आंटी कौन सी बीमारी है। भाई हम लोग लेडीज को आंटी कहते हैं, अंकल्स को
जेंट्स को अंकल कहते हैं। अब श्रद्धा नेम जनरली फीमेल के संग जुड़ा रहता है, तो मैंने वही बैठे बैठे मैं अपने मन में सोचा हूँ कि गुरुजी ये श्रद्धा आंटी कौन सी बीमारी है, फिर मैंने आपके अंदर कौन सी श्रद्धा दिखा दी। मुझे तो आज भी नहीं समझ में आता, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कौन सी श्रद्धा दिखा रहा हूँ गुरु के अंदर। भाई मैं अपने मतलब से आता हूँ, इस उम्मीद से आता हूँ, इस होप्स के संग आता हूँ कि मेरे बिगड़े हुए कामों को आप बनाएंगे, मेरी जिंदगी को अच्छी खासी आप संभाल के चलेंगे, मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उसको 90% काट के आपको ये जीवन को मेरे आगे बढ़ाएगी। जो मैंने आपके बारे में एक्सपीरियंस किए हैं मैं उसके बेस पे बात कर रहा हूँ। तो उसमें श्रद्धा था। मैं कोई मुझे कुछ देता है, चाहे वो मेरा गुरु हो या एक्सपीरियंस कोई भी हो, जब तक वो मुझे दे रहा है, दिस इज अ फैक्ट ऑफ द लाइफ, जब तक वो मुझे दे रहा है तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ। जीवन की सच्चाई है। 100 बार आप किसी का भला करें, एक बार आप उसका भला नहीं कर पाते, तो वही शख्स जिसको 100 बार आपने दिया वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता। ये हम इंसानों की फितरत है। तभी गुरु जी कहते सी कि यू पीपल आर थिंकलेस, वी ऑल आर, इंक्लूडिंग मी। मुझे आज भी समझ में नहीं आता हम कौन से श्रद्धा और कौन से विश्वास की बात करते हैं। एनीवे दैट डे ऑन 21st October 2006 नीचे बैठे बैठे मैं अपने मन में ही सोच रहा था कि गुरु जी मैंने आपके अंदर कौन सी श्रद्धा दिखा दी, ये श्रद्धा आंटी क्या बीमारी है। और वही बैठे बैठे फिर मैं सोच रहा था, जब आप कह रहे हो कि मैंने 100% श्रद्धा में पास हो गया हूँ, पर लेकिन बात यह है कि मुझे आपके अंदर आज भी कोई विश्वास तो नहीं है, तो कम से कम वो विश्वास अंकल भेज दो कि मुझे आपके अंदर विश्वास हो। एंड फाइनली इन ईयर 2010 ही ब्लेस मी विद द फेथ। तो वही बात आती है, गुरु हो दयाल कहाँ श्रद्धा पुरुष। सत्संग आप लोग बहुत सुन रहे हैं और ये गुरु की ब्लेसिंग्स है कि आप बहुत सारी संगत के सत्संग, इन ईच एंड एवरी सत्संग गुरु के बारे में जो आपने सुना होगा बहुत क्लियर है कि दैट ही कैन डू एनीथिंग। यस, गुरु जी ने कई संगत को बोला है कि कैंसर मेरे बाएं हाथ का खेल है, एंड दिस इज ट्रू। लेकिन मैं आपसे आज जो बात कर रहा हूँ फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि हमें गुरु को समझना क्या रहती है अपनी। मैं यहाँ कुछ समझ नहीं कर रहा हूँ करने आ रहा हूँ, मैं कुछ प्रवचन नहीं देने आ रहा हूँ। बहुत जरूरी है हमें गुरु को समझना, क्योंकि अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जब आंटी किसी सेवादार की डेथ हुई थी तो कई संगत के 1-2 संगत के फोन मेरे पास भी आए कि अंकल ऐसे कैसे गुरु जी अपने सेवादार को नहीं बचा पाए। हम लोग गुरु को शायद वो चमत्कार तक सीमित रखते हैं। इस वजह से गुरु को समझना बहुत जरूरी है कि गुरु जी हैं कौन। जितना मुझे उन्होंने समझाया वो मैं बात आपसे 2 मिनट में कर रहा हूँ। ही इज ऑन ड्यूटी, गॉड महाशिव वो गुरु के रूप में इस धरती पे आए हैं। अपने चंद्र पुत्र संगत का, कुछ में लाख होंगे, करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे, 20 करोड़ होंगे, कितनी संगत होगी मुझे नहीं मालूम। उसमें इंसान भी होंगे, जानवर भी होंगे, कीड़े भी होंगे, मकोड़े भी होंगे। तो कई से 1-2 सत्संग हैं जहां गुरु जी ने एक मछली का कल्याण किया होगा, 1-2 सत्संग हैं जहां गुरु ने हाथी का कल्याण किया हुआ, 1-2 सत्संग हैं जहां गुरु कुत्ते का भी कल्याण किया है। तो हर पल वो हर एक का, क्योंकि ईश्वर हम सिर्फ इंसानों का नहीं, ईश्वर मेरा मोहताज नहीं है। ईश्वर तो इस सृष्टि में जो भी भेजा है ये गुरु ने दिखाया कि मैं सबका कल्याण करता। तो वो महाशिव गुरु के रूप में इस धरती पे आए हम संगत का कल्याण करने के। 21 अक्टूबर 2006 को जब गुरु ने ये बोला कि तू श्रद्धा के अंदर 100% पास हो गया है, बैठा मेरे चरणों, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं बैठे हुए ये सोच रहा हूँ गुरु जी श्रद्धा आंटी कौन सी बीमारी है। चलो ये विश्वास अंकल तो मेरे पास ही नहीं, मैं विश्वास तो आपके अंदर कोई नहीं है। और जब गुरु ने विश्वास दिया मुझे 2010 में, तब श्रद्धा भी समझ में आ गई, तब विश्वास भी समझ में आ गया और बहुत क्लियर समझ में आ गया कि इस दरबार में कुछ चमत्कार नहीं होता, यहाँ से तो गुरु की कृपा चाहता है। दिस थिंग्स ऑलवेज गुरु। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये फैक्ट प्रैक्टिकल से है जो गुरु ने कई सत्संग के थ्रू आप सुना। कोचर अंकल का सत्संग आप सुनते हैं, कोचर अंकल के मैंने भी सत्संग 1-2 सुना है। बहुत सारे सत्संग में काटता था, जब मैं सुनता था मैं काटता था। लेकिन जब बड़े मंदिर में गुरु जी ने वो लैंड खरीदा था बड़े मंदिर का, तो वहाँ पत्थर जब काटे गए एज पर कोचर अंकल, एज पर रघुवीर अंकल, एज पर बाबा अंकल, जो भी उस समय वहाँ सब लोग इन्वॉल्व थे, उसके बाद जब पानी तलाशने की बारी आई, ये बात हुई कि वह पानी गुरु जी ने आदेश दिया, देखो पानी कितने हैं। जब पेंडुलम की जो भी प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसेस है, जमीन के अंदर से पानी ढूंढने का, जो भी उसको टेक्निकल नेम देते हैं आई डोंट नो। तो सुबह शाम हो गई लेकिन पानी नहीं मिला। जब शाम को गुरु जी को फोन किया गया कि गुरु जी ये मना कर रहे थे पानी नहीं है, तब गुरु जी ने बताया कि इस स्पॉट पे खड़े हो जाओ। इसलिए 200 या 250 फीट के खोदने के बाद खारा पानी आएगा। 400 या 500 जो भी उन्होंने गुरु जी ने उस समय बताया होगा, 400 या 500 फुट के नीचे जाओगे मीठा पानी मिलेगा। और मैं गंगा नू कहता पानी में भेजे।
अब गंगा को कहा या नहीं कहा, अगर हम इस पर डाउट भी कर ले, लेकिन 250 फीट पे खारा पानी होगा, 500 फीट पे मीठा पानी होगा। ये दिव्य दृष्टि, ये डिवाइन पावर, ये थर्ड आई, ये किसके पास है? अब एक जलंधर में बैठा हुआ एक बाबा, एक गुरु, वो कैसे कह देगा कि यार 250 फीट पे खारा पानी है, 500 फीट पे मीठा पानी है? ये शक्ति किसके पास? मैं नहीं समझता डिवाइन पावर्स के अलावा किसी के पास, एक्सेप्ट डिविनिटी। हु नोज दैट? वही सब चीजों के आंसर गुरु के एक छोटे सत्संग से मिलते हैं कि जिसको पताल का पता, जिसको इस धरती का पता, जिसको इस आकाश का पता, वो कौन हो सकता है? वो इनफाइनाइट है, वही गॉड है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है। अब मैनेज कैसे कर रहा है, इसके लिए दिमाग मारने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम समझ भी नहीं सकता। कोई आएगा, हम लोग आएंगे, हम लोग जाएंगे। क्यों आएंगे पता नहीं, क्यों जाएंगे पता नहीं, कहां से आए पता नहीं, कहां जाएंगे पता नहीं, कब तक रहेंगे पता नहीं, ना कुछ पता ही नहीं हो। तो भाई साहब, जिनको पता है उनके पूरा आस्था उनके अंदर रखने की हम लोग कोशिश करें। मतलब कि मैं अपने आप को भी समझा रहे, क्योंकि जरा सी मुसीबत में सारी आस्था, सारा विश्वास, सारी श्रद्धा सब हिलने लगती है। कोई लोग जैसे आंटी की भी, किरण आंटी की शहीद त्यागा, तो बहुतों की बहुत आस्थाएं हिल गई। भले आज तक हम बूझ चुके हैं, मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि किरण आंटी ने 3 दिन पहले शहीद त्यागा, भूल गए हम किरण, लेकिन आस्था दिली, विश्वास जगमगा गए। ईश्वर की लीला ईश्वरी जाने। बस एक ही चीज मैं कहूंगा कि दिवाली 21 अक्टूबर 2006 गुरु ने सिंपल कहा, श्रद्धा के अंदर तू 100% पास हो गया है। 2010 में गुरु ने मुझे विश्वास दिया, और 2010 में जब मुझे विश्वास पूरा हुआ, आई रिमेंबर 21 अक्टूबर 2006 कि गुरु जी अकेले बैठे हुए थे, और जो संगत जो गुरु को आज ईश्वर बोलती है, वो अपने घर में पंडितों को बुला के पूजा पाठ करा रहे थे, क्योंकि पहले वहां घर पे भगवान की पूजा करनी थी, और भगवान अकेले एम्पायर स्टेट में बैठे हुए था, अपने भक्तों की वेट कर रहे थे। क्या विडंबना है। जब 2010 में मुझे गुरु समझ में आया, मैंने कहा वाह भाई, इंसान हमारा ड्रामा। एक्सपेक्ट हम करते हैं इतना सारा, देने को बाद बस यही है कि हम एक बार माथा टेकेंगे, सब कुछ ठीक हो जाए। तो इस सेल्फिशनेस से थोड़ा सा उभरो। एक गुरु, एक रब, एक भगवान, उस पर विश्वास करो। 10 जगह मत भटको कि साईं भी आएंगे, हनुमान जी को भी देखेंगे, माता भी करेंगे, और जरा सा कुछ बुरा हो जाए लाइफ के अंदर तो गुरु जी ने क्या किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत करो, लेकिन गुरु कहते थे कि एक भरोसा, एक पे भरोसा रखो। मेरा अपना पूरा भरोसा सिर्फ एक पे है, चाहे जो मर्जी हो। मैं कम से कम इस मामले में अपने आप को किस्मत वाला समझता हूं कि मेरा एक भरोसा समझता है। दूसरी चीज में मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूं कि मैंने कभी भी गुरु को नहीं भी माना, मैंने कभी गुरु को नहीं माना, लेकिन मैंने गुरु की हमेशा मानी। और गुरु ने आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोला हुआ कि ये मानना है, सिर्फ आपको चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सत्संग में जाना, सत्संग में बैठना, डायरेक्ट कनेक्शन, एक पे भरोसा, इतनी चंद बातें आपसे की हैं, इससे ज्यादा गुरु ने कुछ नहीं बोला। तो गुरु की मानो, उनसे जुड़ो, मेरी सजेशन है। बाकी मानना या ना मानना आपका काम है, मनवाना ना मनवाना गुरु का काम है, मेरा कोई काम नहीं है, मेरी कोई एजेंटगिरी नहीं है, कोई गुरु जी मुझे फीस नहीं दे रहे। बस एक पे भरोसा रखो। महाशिव है, आज आपके संग डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, थ्रू टेलीपैथी, थ्रू सत्संग, थ्रू शब्द कीर्तन, जरूरत पड़ने पर आपके पास साक्षात भी आ जाते हैं। ये शक्ति किसके पास है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने ऐसा कभी भी किसी के बारे में नहीं सुना, लेकिन ये शक्ति मेरे गुरु के अंदर है, जो कि महाशिव है अपने आप में। बड़ा मंदिर सबसे बड़ा आस्था का हमारा केंद्र है। डुबरी दरबार जहाँ गुरु जी ने जन्म दिया, वहां की अगर मैं बात करता हूँ तो सबको पता हुआ हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, फ्री सेवा भी होती है, गौशालाएं भी चल रही हैं, हर तरफ गुरु हर जगह जैसी भी कृपा करनी होती है जिसके अंदर वैसी कृपा कर रहा है। बस ऐसे ही कृपा गुरु हमारे ऊपर करता रहे, और हम लोग गुरु से जुड़े रहे, इसी कामना के साथ। जय गुरु जी।